हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर जो है इस पे हमने मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड आज थोड़े से क्वेश्चंस करने वाली चीज़ पे हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो मैंने तुम्हें लास्ट में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था, राइट। एंड उससे पहले हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी बात कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता है। एक तो कुछ टर्म्स हैं, देखो इनको लिखो, डिस्टेंस, एंड फिर आगे हम एक और टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस तुमने नाम सुना होगा, डिस्टेंस, है ना। तो इसका क्या मीनिंग है? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ टेकन, ठीक है। ये क्या है? जिस भी पाथ के अलोंग कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पूरे पाथ की लेंथ, कैसे भी वो घूम सकता है, ठीक है। कैसे भी कोई बॉडी घूम रही है लेट से, तो अगर उसकी पूरी की पूरी जिधर वो गया है वो सारी की सारी वो लेंथ हमने मेज़र कर ली तो हम बता देंगे कि उतनी डिस्टेंस उसने कवर करी है, ठीक है। दिस लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक। अब पाथ टेकन बाय द बॉडी, ऐसे बाय द बॉडी भी लिख लो साथ साथ। एंड जबकि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट लेंथ between initial and final position। समझ आ रही है बात? ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे अब देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। मान लो पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ ए पॉइंट से और यहाँ से ऐसे घूमते फिरते इधर आके यहाँ आ गया फाइनली लेट से पॉइंट बी पे, ठीक है। तो ये जो पूरी लेंथ है ये तो किसके बराबर है? डिस्टेंस। कौन सी लेंथ? जैसे जैसे ये घूम रहा है वो सारी की सारी लेंथ, ठीक है। एंड मैं डैश डैश करके लिख देता हूँ, ये क्या इन ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है? जो डायरेक्टली हम ए और बी को मिला देंगे वो वाली लेंथ। तो इसका मतलब है ये जो हम लिख रहे हैं इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ आ रही है? शॉर्टेस्ट लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इसके लिए हम फिर एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट लेंथ ही हमें मेजर करना है तो हमने लिख दिया फाइनल पोजीशन क्या है उसकी माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये जो दूरी है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जबकि इधर ये पूरी लेंथ। फिर और देखो, जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट है तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल and final position। It does not depend upon the path taken, ठीक है। जबकि इधर हम डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, फिर मैं देखो एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें क्या हमने लिख रहे हैं। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। देखो ए से बी तक आने के कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे इधर से घूम के आ जाए इधर,
नीचे से इस तरीके से घूम के आ जाए, यहाँ से ऐसे घूमते घूमते इधर आके यहाँ आ जाए। हर एक पाथ की लेंथ अलग होगी, ठीक है, हर एक पाथ की लेंथ होगी। तो हम लिख रहे हैं कि भाई ये जो है वो तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कौन सा पाथ तुम ले रहे हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम बोल रहे हैं कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर तुमने फिक्स कर दी कि भाई यही है, तो चाहे तुम कहीं से भी घूम के आओ, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो तो हमेशा यही मिलेगी हमें, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसी बात लिख सकते हैं। फिर एक एक पॉइंट और लिख लेते हैं इनमें। जैसे मैं बोल दूं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर टर्म, ठीक है, जबकि इधर जो डिस्प्लेसमेंट है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन भी, मतलब इट रिक्वायर्स डायरेक्शन ऑल्सो, इट रिक्वायर्स डायरेक्शन ऑल्सो। इसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे मान लो कि ये इस तरीके से पाथ में ऐसा घूम के आए, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट ये बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि यार इस तरीके से ये है, ये तो ओनली क्या है, लेंथ को हम बता देंगे डिस्टेंस, जबकि ए बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन जो लगा के बताएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें साथ साथ ये डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। फिर एक ये लाइन लिख लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट both are measured in मीटर या फिर सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर को एम लिख लेते हैं हम ओनली, फिर हो सकता और किलोमीटर, ऐसे जो यूनिट्स, इनको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। दोनों की इनकी यूनिट क्या होगी, वो होगी मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, या फिर किलोमीटर हो गया, फुट के हिसाब से अपन मेज़र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई इसमें मेज़रमेंट के लिए। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा मतलब दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन करते हैं, साथ साथ लिखते रहो तुम लोग, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं आगे बढ़ गया, थोड़ा तुम लोग पीछे रह गए तो कोई बात नहीं है, वीडियो पीछे आगे पीछे कर लेना, क्यों भाई, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अच्छा एक और चीज़ जो हमें लिखनी चाहिए, देखो हमने जो ये बात लिखी थी उससे कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है, कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इक्वल हो सकता है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर दोनों के दोनों इधर वो जो बॉडी है वो ऐसे के ऐसे ही मूव कर गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही एंड डिस्टेंस वो पाथ भी यही, उसकी लेंथ भी यही बनेगी। बट मान लो वो ऐसे घूम के आ रहा है, तो फिर डिस्टेंस हर बार ज़्यादा होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यार डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या फिर बराबर हो सकता है, इससे उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। इस लाइन को लिख लेना, डिस्टेंस इज either greater than or equal to the displacement, ठीक है। ये बातें सारी याद रखनी है, ठीक।
चलिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है कि एक बॉडी है, वो बॉडी ऐसे घूम के सर्कल में घूम के वापस यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ से घूम के इधर फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस केस में इसकी जो रेडियस थी सर्कल की वो लेट से आर है, तो इसमें तुम्हें बताना है डिस्टेंस कितना एंड डिस्प्लेसमेंट कितना। देखो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। हम क्या लिखते हैं इसके लिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक आया घूम के, तो फाइनल पोजीशन भी यही है और इनिशियल भी यही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया, 0 हो गया। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, वो तो 0 ही है। अच्छा, जबकि इस पूरी लेंथ की वैल्यू कितनी है, वो बनेगी क्या, डिस्टेंस। तो पूरी लेंथ क्या होता है, एक सर्कल में घूम के यहाँ तक आए, तो ये जो पूरी सरकमफेरेंस है इसकी वैल्यू तुम्हें बताया हुआ है, वैसे मेरे हिसाब से है ना, पढ़ा देते हैं तुम्हें 2πr, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक बॉडी है जो यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ तक गया, ठीक है, फिर B से यहाँ से जाके ये डिस्टेंस है लेट से 100 मीटर, फिर यहाँ से घूम के वापस से वो इधर आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। वापस जब घूम के आ रहा है तो लेट से वो 60 मीटर चल गया, ये पोजीशन B है। तो क्वेश्चन है अपना फ्रॉम A टू B, हमें कैलकुलेट करना है एक तो डिस्टेंस कितना एंड एक डिस्प्लेसमेंट कितना है। बताइए भाई जल्दी बोलो। देखो डिस्टेंस तो कितना हो गया, पहले 100, फिर ये 60 चला, तो तुम बोलोगे सर 100 चल गया फिर 60 चल गया, तो टोटल आ गया 160 मीटर। जबकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो अगर तुम देखो कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो कितनी है भाई बताओ, ये बच गई कितनी, 100 में से 60 माइनस करोगे तो ये कितना बचा, 40 मीटर। तो हम बोलेंगे 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम लोग फिर नोट डाउन करो। ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 4 मीटर towards north and then 2 meter towards west। ठीक है, ये है। तो क्या पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट, पहला पार्ट कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, एंड दूसरा कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, करें शुरू। सबसे पहले देखो, ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तुम्हें ये बात तो पता ही है कि ईस्ट इस तरफ होता है और नॉर्थ इस तरफ हम लेते हैं, ठीक है। तो ईस्ट में कितना
5 मीटर वो ट्रेवल कर गया। यहाँ से उसने मोशन लेट से स्टार्ट की है एंड द पर्सन ट्रेवल्ड 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे पहुँच गया। नाउ 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ किधर है? ऊपर की तरफ। अच्छा ये साउथ होता है, ये इधर इस तरफ वेस्ट हम बोलते हैं। तो फिर 4 मीटर ऊपर की तरफ कितना? 4 मीटर गया, यहाँ पहुँच गया। चलिए बोलिए इसके बाद में क्या करा? इसके बाद में बोल रहे हैं कि 2 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अच्छा अब इधर 2 मीटर और आ रहा है, तो चलिए इधर लेकर आ जाते हैं 2 मीटर से। क्लियर है? यहाँ पहुँच गया, ये फाइनल पोजीशन आ गई, ये फाइनल पोजीशन बन गई। तो अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला पार्ट, डिस्टेंस कितना चला, कितना चल गया? 5 मीटर चला, पूरी लेंथ मेजर करनी है। फिर बोलो 4 मीटर ऊपर चल गया सर, फिर इधर वापस से 2, तो कितना आ गया? 9 एंड 11, हम सभी को ऐड कर देंगे, 11 मीटर इसके डिस्टेंस। सेकंड वो है डिस्प्लेसमेंट, वो भी देख लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ कि क्या बनने वाला है। क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये लेंथ होगी मिनिमम, भाई ए और बी को डायरेक्टली मिलाने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ यही होती, ये लेंथ हमें मेज़र करनी है कितनी है। इसको हम मेज़र कैसे करेंगे? तो बोलेंगे कि सर ये देखो ये 4 है, समझ आ रहा है ये तुम्हें? अच्छा ये डायग्राम नया बना लो एक बार, तुम लोग कॉपी के अंदर नया डायग्राम बनाना है यहाँ पे, है ना, डैश डैश कर रहे हैं ना अपन इसमें, तो मेन डायग्राम ये है, फिर यहाँ पे दोबारा बना लेना, उसमें ये सब करना। पहले वाले को ये जो ब्लैक वाला है वहीं तक का हमें रखना। चलिए तो तुम लोग बनाओ, है ना, यहाँ पे मैं इधर ही कर देता हूँ। ये 4 है, अब ये अगर 2 था, पूरा कितना था? 5 था, जितनी 2 है वही 2 यहाँ से यहाँ तक का कितना बना? 2 मीटर। तो इधर वाला कितना बच गया? ये 3 मीटर। अब देखो ये बन गया एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये कितना? 3 मीटर, ये कितना? 4 मीटर। तो हमसे पूछा है हाइपोटेन्यूज कितना है, ठीक है, तो बता देंगे अपन कितना आएगा। हाइपोटेन्यूज कितना होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और उसका रूट हम लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 5 मीटर। ये बन गया 25 अंदर ही अंदर, 25 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 5 मीटर। तो चलो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अच्छा मान लो इसमें डायरेक्शन बतानी हो तो हम क्या बोलेंगे? A to B डिस्प्लेसमेंट की लिख लिया करो। जैसे मान लो डायरेक्शन बताओ, कोई किसी ने पूछ लिया कि डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी तो हम बोलेंगे फ्रॉम A to B, ठीक। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए ये क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं अपन। इसने कहा है कि ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर कह रहे हैं इट्स डिस्टेंस from origin are shown with the time in figure A, B, C and D।
डी एंड ई, ई तक है, रिप्रेजेंट्स डिफरेंट, साथ साथ लिखते जाइए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स मोशन। चलो हमें डिस्टेंस वगैरह कुछ गिवन होगा, देखो मैं ग्राफ बनाऊंगा अभी। तो इसने पूछा क्या क्या है वो भी देख लो। फाइंड द फॉलोइंग्स, पहला पार्ट बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ ऑफ बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको। फिर सेकंड देख ले, सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड्स। ठीक है, वो ग्राफ जो गिवन है ये जिसकी बात कर रहा है वो ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो मैं बनाता हूँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे। ठीक है, एंड ये पॉइंट्स गिवन है, ये यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ के करस्पॉन्डिंग 2 है, फिर बीच में 3 है, यहाँ पे कहीं 4, ये 5 हमें गिवन है, फिर बीच में ये यहाँ पे 6 एंड ये 7। अच्छा, ये दिया है हमें टाइम में, ये जो है टाइम हमें गिवन है इस तरफ। ठीक है, सेकंड्स में, इन सेकंड्स। अच्छा, इधर हमें दिया है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में भी इसने देखो ये जो है वो 40 है। ठीक है, इसके साथ में लिखना, और इधर यहाँ पे जो दिया है वो दिया है इसने 80। ठीक है, ये मीटर में है। तो अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अच्छा, पॉइंट जो इसने दे रखे हैं ये, फिर दिया है ए, दिया है ये ओरिजिन है, तो ये ए पॉइंट दिया है इसने, फिर यहाँ पे इसने बी पॉइंट बोला है, ये सी पॉइंट बोला, यहाँ पे डी पॉइंट, एंड फाइनली ई पे वो पहुँच गया, ऐसा गिवन है। चलिए देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में तुम यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ उसने, जैसे ओरिजिन समझ में आता है तुम्हें, ये ओरिजिन है। जैसे मान लो तुमने क्या करा कि यहाँ पे ओरिजिन माना, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बॉडी, मतलब इधर इस तरीके से जा रहा है ना, ऐसा कुछ जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। तो फिर ये ओरिजिन जो है इससे कितनी दूरी है वो यहाँ पे हमें गिवन है किसी भी टाइम पे। 2 सेकंड पे कितनी दूर है वो, जब वो टाइम t कितना 2 सेकंड होता है, तो ये दूरी कितनी गिवन है, ये लेंथ कितनी गिवन है, ये है 40 मीटर। तो तुम्हें 2 सेकंड पे आंसर कितना आया, 40 मीटर का अपना आंसर बन गया यहाँ पे सीधा सीधा कितना, 40। फिर ये कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड, 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करना है। अब ध्यान रखना 7 सेकेंड में मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड, 7 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो चलिए, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे और फाइनली ओरिजिन से कितना दूर, तो इस 7 सेकंड में वापस से कहाँ पे आ गया, मतलब वाई एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है इधर, वो डिस्टेंस कितना है 7 सेकंड में ओरिजिन से, मतलब ऐसे पार्टिकल घूम के इधर ही वापस कहीं आ गया है ना, तो 0 ही हम बोलेंगे इसका आंसर। तो बट डिस्टेंस जब हमें देखना है, डिस्टेंस कैसे देखेंगे, डिस्टेंस हमें देखना है, देखो सबसे दूर कहाँ तक गया है, 80 तक गया है। कब गया है, 5 सेकंड जब हुई, तो 5 सेकंड पे वो कहाँ पे था, t = 5 सेकंड्स पे कितना दूर गया, 80 मीटर चला गया आगे, ऐसे घूमते घूमते आगे 80 मीटर गए
5 सेकंड पे, फिर बाद में वापस से किसकी तरफ आ रहा है, ये वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब वापस से इधर आ रहा होगा वो, ऐसा कुछ उसने बोला है। जैसे यहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, 1 सेकंड में यहाँ चला गया वो, तो वो उसने बोला है देखो 1 सेकंड में कितनी वैल्यू है ये आएगी, 2 सेकंड में कितना दूर चला गया, 40 मीटर चला गया ये बोल रहा है, 3 सेकंड में 40 पे ही है, रुका हुआ है मतलब वहाँ पे, 4 सेकंड में भी 40 पे ही है, 5 सेकंड में कहाँ पे चला गया, उधर, यहाँ से कितना दूर चला गया, 80 मीटर दूर चला गया, ठीक है। फिर 6 में वापस से 40 तक आ गया, मतलब वापस इधर आया होगा तभी 40 तक पहुँचा, और फिर 7 सेकंड में तो वापस इसी पोजीशन पे फाइनली आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 7 सेकंड में यहीं आ गया, मतलब 0 हो गया। चलिए डिस्टेंस तो मतलब सबसे दूर कितना दूर गया था, तो हमें पता है सर 80 दूर गया था। फिर हमसे पूछा है 7 सेकंड में, और फाइनली 7 सेकंड में वापस से कहाँ पे आ गया, 80 जाके वापस से यहीं पहुँच गया, तो मतलब वापस से भी 80 चला होगा, कितना बन गया 160 मीटर। ढंग से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, है ना, कि पहले जैसे 2 सेकंड पे 40, 3 पे 40, 4 पे भी 40 है, फिर 5 पे देखो कहाँ पे चला गया वो, 80 मीटर दूर चला गया, फिर वापस से आ रहा है, क्योंकि ये देखो कम हो रही है ना वैल्यू कम हो रही है। जैसे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, जैसे पहले बढ़ी, फिर कांस्टेंट ये वहीं पे है, फिर वापस से बढ़ गई है, फिर वापस से कम हुई है, इसका मतलब वापस इधर आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन ये बना है। तो और भी तुम लोग कर सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन मैं छोटा सा करा देता हूँ। देखो एक कोई बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ इस तरीके से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। लेट्स, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर एंड ये भी 10 मीटर। तो A, B, C एंड D। तो हम लिखेंगे फ्रॉम A टू D, पहला चीज डिस्टेंस कितना बताओ भाई, फिर हम दूसरा भी कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना, ठीक है। दोनों चीज़ें बता दो फटाक से। डिस्टेंस तुम बोलो सर A टू B, B टू C, फिर C टू D गया वो, तो चलिए डिस्टेंस हम बताएंगे। तो ये 10 मीटर चला, फिर इधर 10 मीटर चल गया, फिर इधर 10 मीटर चल गया, कितना आ गया 30 मीटर। फिर क्या कैलकुलेट तुम्हें करना है कि A टू D डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो क्या होगा, ये रहा D और ये रहा A, इनके बीच की ये कितनी लेंथ है, वो कितना है 10 मीटर ही होगा ना। यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी होगी 10 मीटर होगी, तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर, ठीक है। मान लो इसी में तुम्हें ऐसा पूछता वो फ्रॉम A टू C, A टू C तक ही हमें इस बार कैलकुलेट करना है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस कितना होता, तो 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला। अपने लिए इस बार C क्या है, फाइनल पोजीशन है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 10 + 10 20 मीटर। चलिए डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए फटाक से, बहुत जल्दी। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे, देखो पहले 10 इधर चल गया, फिर 10 इधर चल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, A और फाइनल कहाँ तक की है, A टू C है, तो अभी के लिए तो C क्या है अपने लिए फाइनल पोजीशन। तो मतलब इस लाइन को अगर हम मिला दें तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, कितना बन गया, रूट के अंदर ये 100 प्लस ये कितना, ये भी 100, फिर कितना आ गया रूट के अंदर 200। इसको तुम लोग ऐसे लिखते रहते हो कि पहले 100 लिख दो सर, फिर 2 लिख दो, अब 100 मतलब इतना पढ़े रहने दो तुम लोग। बाकी अगर तुम देखो तो ये आ जाता है, ठीक है। 100 से रूट बाहर निकालेंगे तो 10 आ गया, और अंदर रूट के कितना पड़ा रहेगा 2 पड़ा रहेगा, नहीं तो यहाँ तक भी तुम लिखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे तुम्हें पढ़ाएंगे हम लोग, तो सीख जाओगे तुम लोग आराम से। ओके, फिर आज के लिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं अपना लेक्चर, और थोड़ा इसको अच्छे से रिवाइज करना बच्चों, ठीक है। 2 बार पढ़ना इसको, तब जाके तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।